देखो वो वाली बात सुनिए आपने, हनुमान चालीसा में महावीर जब नाम सुनावे भूत पिशाच निकलना हुए। अच्छा। तो ये भूत पिशाच है भाई साहब। कांग्रेस पार्टी। बिल्कुल है भाई साहब। मैं बताता हूँ कैसे। क्या? सुपड़ा साफ करने का काम कार्य कर दिया। इसलिए इनको पता है कि वहां पर जब राम मंदिर हम जाएंगे ना, हाँ। तो पहले हनुमान गढ़ी से सामने से गुजरना पड़ेगा। हाँ। तो इन राक्षसों को ये पता है कि वहीं सर्वनाश हो जाएगा, वहां तक तो पहुंच नहीं पाएंगे, से जाके फायदा क्या। और इन्होंने जो कार्य करा है ना, अब बढ़िया करा है, उन्हें पता है कि हमारे होना क्या है। देखो वहां पर जगह मिली हुई है उन्हें भाई साहब, हजारों हजारों गज जगह दे दी है मस्जिद के नाम के 5 लिए। एकड़ जमीन मिल गया। बताओ 5 एकड़ जगह कमी होती है, वहां पर हॉस्पिटल बनाओ भाई साहब, कॉलेजेस बनाओ। तेजस्वी यादव तो बोल रहे थे कि जहां राम मंदिर की जगह पर हॉस्पिटल होना चाहिए था। तेजस्वी यादव इन मस्जिद वालों को ही बोले, जो इतने हजारों लाखों मस्जिदें बना करके भारत में बैठे हैं, उनको आदि को खत्म करके वहां पर बनवा ले। प्रसाद मौर्य एक ना कुत्ता, समझो कुत्ता। हाँ। कुत्ता भी ठीक है, सूअर भी है ना, सूअर भी ठीक है। सूअर की टट्टी का कीड़ा है भाई साहब, चला देना। देखो जी पत्रकार साहब, बिल्कुल चलेगा। बिल्कुल चला देना। सूअर की टट्टी का कीड़ा है स्वामी प्रसाद मौर्य। इतने सालों तक क्यों अटका रहा? ये कांग्रेस को करना था। बिल्कुल। धारा 370 इतने सालों से क्यों हो रही? ये कांग्रेस को करना था। है सेकुलर सब इन्होंने ऐड करा, ये कांग्रेस को अभी सब हटाने थे। ऐड करने के बाद हटाने भी थे, अगर जो गलतियां करी है। गलती की माफी मांगने वाला अगर गलती की माफी नहीं मांग रहा ना, तो वो देश का सबसे बड़ा गद्दार है, अपने घर परिवार का गद्दार है, स्वयं अपने धर्म का गद्दार है। गलती करने के बाद माफी मांग ली। निमंत्रण ठुकरा दिया, बोला कि ये बीजेपी का पॉलिटिकल स्टंट है और पार्टी का इसमें काम होने वाला है, इसलिए हम नहीं जाएंगे। देखो वो वाली बात सुनिए आपने, हनुमान चालीसा में महावीर जब नाम सुनावे भूत पिशाच निकलना हुए। अच्छा। तो ये भूत पिशाच है भाई साहब। कांग्रेस पार्टी। बिल्कुल है भाई साहब। मैं बताता हूँ कैसे। कैसे? एक बार पालिका में बम फटा था, मैंने पहले ही बोली है, तो पता लगा था किसी का हाथ है। सुना है ना आपने? फिर उसके बाद अक्षरधाम में बम फट गया, किसी का हाथ है। फिर मुंबई में बम फट गया, किसी का हाथ है। कलकत्ता में बम फट गया, किसी का हाथ है। कश्मीर में बम ब्लास्ट हो रहे 50-50, 100-100, किसी का हाथ है। यूपी में भी हुआ। यूपी में ही फट रहे हैं, पूरे भारत भर में। बताओ कौन से स्टेट जहाँ बम ना फटे हो, तो पता लग रहा था किसी का हाथ है। तो उस हाथ का पता लग गया भाई साहब। जनता ने हाथ हटा लिया। वो जनता ने हाथ ही हटा लिया, और हाथ ही हटा दिया। सुपड़ा साफ करने का काम कार्य कर दिया। इसलिए इनको पता है कि वहां पर जब राम मंदिर हम जाएंगे ना, तो पहले हनुमान गढ़ी से सामने से गुजरना पड़ेगा। तो इन राक्षसों को यह पता है कि वहीं सर्वनाश हो जाएगा, वहां तक तो पहुंच नहीं पाएंगे, से जाके फायदा क्या। और इन्होंने जो कार्य करा है ना, अब बढ़िया करा है, उन्हें पता है कि हमारे होना क्या है। क्योंकि ये लोग किसका सपोर्ट कर रहे थे इस देश में। अब लोग कुछ कह रहे हैं कि मोदी जी केवल मंदिरों पे राजनीति कर रहे हैं, मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। हाँ, तो भाई मुस्लिमों के लिए कुछ नहीं कर। ऐसा नहीं है। देखो वहां पर जगह मिली हुई है उन्हें भाई साहब, हजारों हजारों गज जगह दे दी है मस्जिद के नाम के 5 लिए। एकड़ जमीन मिल गया। बताओ 5 एकड़ जगह कमी होती है, वहां पर हॉस्पिटल बनाओ भाई साहब, कॉलेजेस बनाओ। तेजस्वी यादव तो बोल रहे थे कि जहां राम मंदिर की जगह पर हॉस्पिटल होना चाहिए था। तेजस्वी यादव इन मस्जिद वालों को ही बोले, जो इतने हजारों लाखों मस्जिदें बना करके भारत में बैठे हैं, उनको आदि को खत्म करके वहां पर बनवा ले। जो अवैध कब्जा पे, अगर कब्जे करी हुई भी बनाएगा ना भाई साहब, तो इतने कॉलेज बन जाएंगे, इतने स्कूल बन जाएंगे, इतने अस्पताल हो जाएंगे। मैं कह रहा हूं कि देश का बजट ही इतना बजट भी नहीं है। इतना पैसा चाहिए, इतनी मस्जिदें जो अवैध कब्जा करी हुई मस्जिदें, जो इन लोगों ने एजेंडा चलाते हुए कांग्रेस के साथ मिलते हुए मिलजुल करके कहां से कहां तक इस देश को कब्जा। बोर्ड वालों के पास तनी बहुत जमीन। भाई साहब भारत की तीसरी बड़ी जगह है यार। हाँ। सब भारत के सब लोगों को पता है। अब ये लोग गुमराह कर रहे हैं, एजेंडा चला रहे हैं कि राम मंदिर जब पूरा निर्माण ही नहीं हुआ, हाँ। तो प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हो। अरे मेरे बता भाई, रहे हैं इसको पॉलिटिकल मेरे स्टंट। भाई क्यों भड़का रहे हो लोगों को, युवा को क्यों भड़का रहे हो भाई, देश के लोगों को क्यों भड़का रहे हो। 17 बार सोमनाथ का मंदिर तोड़ा गया है, और 17 बार निर्माण हुआ है वहां का। काशी विश्वनाथ भी तोड़ा गया है, उसका भी निर्माण दोबारा हुआ है। उज्जैन महाकाल मंदिर पे भी हमला करा है इन मुगलोइयों ने, उसका भी निर्माण हुआ है। ऐसे भारत के कई मंदिर तोड़े, और जिन मंदिरों पे तो निर्माण हुआ ही नहीं है, अब जो 30,000 40,000 मंदिरों पे अब होगा, जहां पर ये सफेद सफेद गोल गोल ये मस्जिदों से बनी पड़ी है। ठीक है होने वाला है। जी, बिल्कुल धीरे धीरे होगा जी। आप क्या समझ रहे हो, ये कहते थे ना कि हमारे युवा जागो, ओवैसी बड़े बड़े मौलाना, तो वैसे बोलते हैं कि हमसे मस्जिद छीना जा रहा है, मुस्लिमों के साथ गलत हो रहा वो है। इन्हीं की गलती है। कैसे? इन्हीं की गलती, ये ओवैसी सारे काम करवा रहा है। कैसे? इसने बोला था मेरे युवा जागो, हाँ। तो गलती सनातनी और कान आवाज पहुंच की, जाग गया युवा। युवा का देश का सारा सनातनी, 110 करोड़ सनातनी जाग गया भाई साहब। हाँ, ये तो हो गया। जातिवाद में जो बांट के रखा था तुमने हमें, आज गुजर जाट तेली ब्राह्मण सब हम एक हैं, सिख जैन बौद्ध सब हम एक हैं। आज तुम अकेले भारत में पढ़ते हुए नजर आ रहे हो। वो देखा ना एक मौलाना वो गाली दे रहा दलितों को कि गुजरात में दलितों ने मुसलमानों को मारा, और तुमने क्या करा भाई, दलितों की बहन बेटी के 35 टुकड़े, कभी 40 चाकू, कौन मार रहे, क्यों नहीं आ रहे मौलाना उनका पुण्य बहिष्कार कर रहे।
फतवा कौन नहीं जारी करा उसके पूरे खानदान परिवार का, और अभी हमें कुछ बोल देंगे हमारे फतवे यार मैंने निकाले हैं लोग। कितने ही फतवे निकाल लो, फतवे वाली साई इस देश में नहीं है ना, पेपर है, वो काम नहीं करेगा तुम्हारा फतवा इस देश में। अच्छा, स्वामी प्रसाद मौर्य ने बोला कि कार सेवकों पर जो गोली चलवाई गई थी वो बहुत सही हुआ था, तारीफ कर रहे थे। देख स्वामी प्रसाद मौर्य एक ना कुत्ता समझो, कुत्ता कुत्ता भी ठीक है, सूअर भी है ना, सूअर भी ठीक है, सूअर की टट्टी का कीड़ा है भाई साहब, चला देना। देखो जी पत्रकार साहब, बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चला देना। सूअर की टट्टी का कीड़ा है स्वामी प्रसाद मौर्य, ये कभी कुछ बोलेगा, कभी रामचरितमानस के सनातन धोखा है। अरे भाई धोखा पता क्या है, तेरे को धोखा है कि तू अपने पापा पे जो भरोसा कर रहा है, मम्मी से पूछ सही पापा कौन है तेरा, सही में ना कोई अब्दुल चाहता क्या पता 10-12 बता दे, ठीक है। अरे मेरे स्वामी प्रसाद मौर्य, इस देश में तेरे को उगा हुआ इस धरती माता का अन्न खा रहा है तू, भारत माता का ना छाती पे उगा हुआ अन्न खा रहा है तू, अपनी माँ का ही दूध पिया है ना तूने, तो इस तरीके की बात मतलब कि इस तरीके की धर्म के ऊपर टिप्पणियां मत कर यार, तो तूने मुंह कभी तू इस तरीके की हरकतें करता है। एक सवाल और है कि कांग्रेस पार्टी का ही आरोप है कि चुनाव में कुछ काम किए न है नहीं बीजेपी 9 सालों में, इसलिए मंदिर का उद्घाटन करवा के चुनाव जीतना चाहती है। फिर भी क्या लगता है कि बीजेपी काम किए मंदिर के अलावा? पता नहीं भाई साहब, धारा 370 खत्म कर दिए यार, सीए की बात करते हैं, लोगों की कब्जा करी हुई जमीनों को वापसी दिला रहे हैं, वक्फ बोर्ड के नाम पे जो इतना सारा कब्जा था भाई साहब वो यूसीसीआर, भाई साहब G20 हमारे देश में यार, कितना बड़ी बात है यार, ओलंपिक यार, बड़े बड़े खेल यार हमारे देश में हो रहे, देश आज अब पता नहीं कितनी, मैं कह रहा हूँ जो स्टेप बाय स्टेप कितने लेंटर मोदी ने कहां से कहां इस देश को पहुंचा दिया। आर्मी देखो कहां पहुंच गई भाई साहब, आज हथियार बन रहे हैं। मैं कह रहा हूँ जो जहाज, लड़ाकू जहाज जो हम लोग दूसरों से परचेज करते थे भाई साहब, वो हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं, आर्म्स और हथियार हमारे देश से मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं, और मैं कह रहा हूँ चाइना को भी पीछे छोड़ते हुए हम लोग दुनिया को नजर आ रहे हैं, विश्व गुरु की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, विश्व गुरु की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। अगर इसको कामयाबी नहीं बोलते फिर भी कोई बात नहीं, फिर भी हमें बीजेपी सरकार ही चाहिए जो इस देश के सब समाज की बहन बेटी और देश की रक्षा सुरक्षा की जो बात करता है। मुस्लिमों की बात करती है बीजेपी? भाई क्यों नहीं करती है, बताओ। मुसलमानों को बताओ, नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले पे से कौन से भाषण पे बोला है कि 130 और 135 और 140 करोड़ लोगों की बात करते हैं, सबकी बात करते हैं, सबकी बात करते हैं, बताओ कहाँ बोला, बताओ। उनका कहने का मतलब है कि मेरे देश में जो संविधान था ना और जो आईपीसी थी वो ढंग से काम कर ही नहीं रही थी कांग्रेस के टाइम पे, वो कांग्रेस अपनी जेब में अपने बाप की बबूती समझ रहे थे, अब वो तरीके से काम कर रहा है सिस्टम। आप जब बताओ मेरे देश में ऐसी सरकार है जो संविधान को ढंग से लागू नहीं कर पा रही, संविधान ढंग से फॉलो नहीं होने दे रही है यार, राम मंदिर इतने सालों तक क्यों अटका रहा, ये कांग्रेस को करना था। धारा 370 इतने सालों से क्यों हो रही, ये कांग्रेस को करना था। है सेकुलर सब इन्होंने ऐड करा, ये कांग्रेस को अभी सब हटाने थे, ऐड करने के बाद हटाने भी थे अगर जो गलतियां करी है। गलती की माफी मांगने वाला अगर गलती की माफी नहीं मांग रहा ना तो वो देश का सबसे बड़ा गद्दार है, अपने घर परिवार का गद्दार है, स्वयं अपने धर्म का गद्दार है। गलती करने के बाद माफी मांग ली जाए। ठुकरा के चुनाव से अपना किनारा कर लिया कांग्रेस। मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी तो बेचारा बेमतलब में फंसा पड़ा है, ये चाहता है कि मैं इटली जाऊं और कहीं जो कच्चा बादाम पक्का बादाम क्लब डिस्को में करूं, खा उसकी मम्मी मेरा सपना। ठीक है तेरी मम्मी का सपना तो बन जाएगा, कहीं ना कहीं पार्षद तू बनी जाएगा, कहीं ना कहीं पार्षद के इलेक्शन लड़ दे, ठीक है जी। मेरा ये कहना कुछ नहीं होने वाला था। सनातनी बात और कहना चाह रहा हूँ कि 22 तारीख को आप अपने पड़ोस के जो मुसलमान मोहल्ले में मुसलमान हैं, पड़ोसी हैं, दोस्त हैं, क्या 22 तारीख को अपने फोन के स्टेटस पर, ठीक है जी, क्या वो मंदिर के सपोर्ट में है, भगवान राम के सपोर्ट में स्वागत वेलकम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? क्या अपने दरवाजों पे मुसलमान पड़ोसी क्या वो 4 दिए जला रहे नहीं जला रहे? अगर नहीं जला रहे तो सोचना ये तुम्हारे पड़ोसी नहीं है, तुम्हारे सगे नहीं है, हमारे सगे नहीं है। जय श्री राम, जय गोमाता, भारत माता की जय। आपने सुनी जनता की राय। बाकी ऐसे ही देश दुनिया से जुड़े खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए द लोकसभा।